स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी। देखिए मेमोरी क्या होती है। वैसे तो सभी को आपको पता होगा कि मेमोरी जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो किसके अंदर स्टोर होके जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। यानी कि जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, किसके अंदर स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो मेमोरी बेसिकली कितने टाइप्स की होती है हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए मेमोरी, पहले हम यहाँ पे मेमोरी, बेसिकली मेमोरी जो होती है आपकी टू टाइप्स की होती है। बात करेंगे हम प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का एक दूसरा नाम हो रहा है, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी। और सेकंड है आपकी सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। और दूसरा नाम है इसका एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी का तो आपको वैसे पता चल गया है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आप डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, चाहे आप कोई भी फाइल्स बनाते हैं या आप कोई भी वीडियो या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या फिर उसको स्टोर करते हो, किस में जाके स्टोर करता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो बेसिकली दो टाइप्स की आपकी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंड नेम है एक्सटर्नल मेमोरी भी हम जो कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो मेमोरी की जो मेजरिंग यूनिट्स क्या होती है। तो मेमोरी की जो मेजरिंग यूनिट्स होती है कंप्यूटर की, सॉरी मेमोरी मेजरिंग यूनिट, क्या होती है मेजरिंग यूनिट, बाइट होती है। क्या होती है मेजरिंग यूनिट, मेमोरी की बाइट होती है। यानी कि कंप्यूटर की जो भी मेमोरी है उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, बाइट होती है। अब बाइट देखिए, एक बाइट के अंदर जो है कितनी बिट्स होती हैं, एक बाइट के अंदर कितनी होती है, 8 बिट्स होती है। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे इनके बाकी मेजरिंग यूनिट्स के बारे में भी, लेकिन बेसिकली जो होती है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी की जो मेजरिंग यूनिट होती है बाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 bit represent each one character, one bit represent one character। ओके, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के बारे में, यानी जो सेम नेम है। अब देखिए प्राइमरी जो आपकी मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये होती है आपकी रैम एंड रोम। एक रैम होती है और दूसरी होती है रोम। ठीक है, अब रैम एंड रोम यानी कि आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी के दो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं रैम एंड रोम। सेकंड जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में भी आपकी जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कह देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपके पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क आप ले सकते हैं। हार्ड डिस्क आपकी आ जाएगी। ठीक है, हार्ड डिस्क होगा आपका सीडी, डीवीडी या फ्लैश ड्राइव भी हम कह सकते हैं, सीडी, डीवीडी। ठीक है, और यहाँ पर फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जैसे कि आप फ्लैश ड्राइव उसको कहते हैं, जैसे कि आपका पेन ड्राइव होता है उसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी के जो हमारे दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं आप जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है, सीडी या डीवीडी भी होती है, और फ्लैश ड्राइव जिसको पेन ड्राइव भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि रैम के बारे में बात करेंगे।
जो आपकी रैम जो है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो रैम का काम क्या होता है, डाटा को टेम्परेरी स्टोर कराना होता है। ठीक है, रैम का काम क्या होता है, डाटा को टेम्परेरी स्टोर कराना होता है। अगर मान ये इसका काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, देखिए ये तो एक तो डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है, जो भी डाटा को टेम्परेरी स्टोर कराना है, और इवन डिस्प्ले कराने का भी काम करती है। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर की रैम अगर मान लीजिए खराब हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले भी नहीं आएगा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये काम भी होता है। तो ये आपकी किस टाइप की मेमोरी होती है, रैम जो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल, सॉरी रैम जो होती है आपकी वोलेटाइल टाइप की होती है, वोलेटाइल। अब इस वोलेटाइल का भी यही समझना, बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे किसी भी लेवल के हो, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि डाटा विल इरेज फ्रॉम द रैम व्हेन द पावर गोस ऑफ, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, या जैसे कि आपके मोबाइल फोन में भी क्या होता है, आप कोई ना कोई एप्लीकेशन चला के रखते हो, कोई डिलीटेड फाइल्स हैं, या आपने कोई फाइल सेव नहीं करी लेकिन अभी एक्सेस कर रहे हो, जैसे उस रैम के अंदर जो डाटा होगा, जब तक आपका सिस्टम चल रहा है, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो डाटा अगर मान लीजिए आपने फाइल को सेव नहीं किया, मान लीजिए आप कोई लेटर टाइप कर रहे थे, लेटर टाइप करते करते आपने फाइल को सेव नहीं किया, लेकिन एकदम अचानक ही लाइट चली जाती है, सपोज कीजिए, तो आपका कंप्यूटर बंद, अगर यूपीएस नहीं लगा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी रैम के अंदर जितना भी डाटा होगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने बात की रैम इट स्टोर द डाटा टेम्परेरी, यानी डाटा को टेम्परेरी स्टोर कराएगा। उस टेम्परेरी नेचर को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल, क्योंकि when the power goes off the data will lost or erased from the RAM। ठीक है, तो डाटा जितना भी होगा रैम के अंदर वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है ना, इससे बचने के लिए साथ में हम किस चीज का यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, डाटा को परमानेंटली स्टोर कराना होता है। ठीक है, डाटा को परमानेंटली स्टोर कराना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोम के बारे में। सबसे पहले देखिए रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, रोम्स को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका काम देखिए, ये जो होता है, जब हम इस रोम की एक चिप आती है, जो कि आपका मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी ये लगा हुआ होता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है रोम। जब आप कंप्यूटर को खरीदते हैं, जो सीपीयू होता है, सीपीयू का जो सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं। उस मदरबोर्ड के ऊपर एक आपकी रोम लगी हुई होती है। अब जब ये कंपनी जो रोम को मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम को स्टोर कर देते हैं, कुछ डाटा को, कुछ फाइल को स्टोर कर देते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर का, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ फाइल जो है वो इससे उठाता है, रोम से। ठीक है ना, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, रोम के अंदर जो पहले से इनबिल्ट जो होता है, आप कुछ नहीं करते उसके अंदर, पहले से इनबिल्ट होते हैं प्रोग्राम में, जो भी डाटा होता है उसके अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां बनाती है रोम की चिप को, तो उसके अंदर पहले से डाटा और इंफॉर्मेशन को जो स्टोर कर देती है। ये तब काम में आता है जब आपको कंप्यूटर जैसे स्टार्ट करते हो, तब एक्सेस करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो रोम का काम क्या होता है, केवल डाटा को रीड करना होता है। ये आपकी किस नेचर की होती है, जैसे हमने रैम के बारे में बात की, रैम होती है वोलेटाइल नेचर की, डाटा लॉस्ट हो जाएगा जैसे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन जो रोम होती है, रोम का नेचर कौन सा होता है, नॉन वोलेटाइल। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, डाटा विल नॉट लॉस्ट बोला मैंने, यानी कि डाटा लॉस्ट नहीं होगा, चाहे लाइट चाहे रहे या ना रहे। तो डाटा क्योंकि इसके अंदर परमानेंटली स्टोर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो कंपनियां होती है, पहले से इसके अंदर डाटा स्टोर करके जो है इनबिल्ट इसके अंदर स्टोर कर देती है, सिर्फ हमारे मुताबिक को सारा करने में काम में आती है। और वो जो भी फाइलें या जो भी प्रोग्राम स्टोर होता है इसके अंदर, तो रोम जो भी आपकी नॉन वोलेटाइल नेचर की होगी, तो इसमें से डाटा जो परमानेंटली स्टोर होता है, डाटा विल नॉट इरेज फ्रॉम द रोम। तो ये आपकी कौन सी किस टाइप की मेमोरी होगी, ये आपकी परमानेंट होगी। और ये किस टाइप की होगी, परमानेंट तो है साथ के साथ, और ये सिर्फ डाटा को रीड कर सकती है। रैम का काम क्या होता है, डाटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकती है, यानी कि हम रैम में से हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी, टाइप भी कर सकते हैं, यानी जो भी हम कुछ लिखते हैं उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। सेव होने के बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, अगर आपको पेन ड्राइव में करना है, सीडी डीवीडी के अंदर राइट करना है, तो उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, तो दो टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके हाई लेवल, बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक की आपके काफी काम आने वाली चीजें हैं, तो ध्यान से समझें चीजों को। तो जो प्राइमरी इंटरनल मेमोरी दो टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम।
तो रैम का नेचर कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है, डाटा विल लॉस्ट फ्रॉम द रैम एंड द पावर लॉस ऑफ रोम। तो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, इसमें से डाटा इरेज नहीं होता है, डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर होता है पहले से ही, ठीक है, आप नहीं करते, पहले से ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं। इसकी देखिए इसमें कौन कौन सी आते हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क आती है आपकी। हार्ड डिस्क के बारे में तो सभी को पता होगा, जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर इनसाइड सीपीयू के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। जो डाटा को जितने भी आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आप देखते हैं वो सारे हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं। जब आप माई कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करते हो, ठीक है, ये सारे के सारे हार्ड डिस्क के पार्टीशन होते हैं, उसमें डाटा आप अलग अलग ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं परमानेंटली, ठीक है। इसमें जो हार्ड डिस्क होती है ये इसके ऊपर पैलेट्स होती हैं अलग अलग, दोनों साइड में जो इसके हार्ड डिस्क के अंदर दोनों साइड में जो डाटा जो क्या होता है स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हम सीडी और डीवीडी की बात करते हैं। सीडी और डीवीडी जो होती है आपकी, देखिए सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हम इसको बोल देते हैं डीवीडी। देखिए सीडी के अंदर जो है डाटा कम स्टोर होता है अराउंड 700 MB, ठीक है, और डीवीडी के अंदर आप जीबीज के अंदर जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई, डीवीडी की यानी सीडी की, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जैसे कि आपका, आप उसको भी कह देते हैं जो आपका पेन ड्राइव है, ठीक है। तो पेन ड्राइव वगैरह भी आपके आते हैं, यूएसबी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल यूएसबी ड्राइव के अंदर जो डलती है, जैसे सीपीयू में पेन ड्राइव लगाते हैं जिस पोर्ट के अंदर, उसको हम यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। वो पोर्ट होगी देन यू कैन इंसर्ट द पेन ड्राइव। तो आप डाटा को जो है कहीं उसमें से पोर्टेबल यानी कि यू कैन कॉपी एनी डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू पेन ड्राइव, देन यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। उसको बोलेंगे हम पोर्टेबल, ठीक है। तो आपके जो आपका फ्लैश ड्राइव होते हैं अलग अलग जो है कैपेसिटी के अंदर आते हैं, जैसे कि जीबीज के अंदर आते हैं, 8 GB का भी होता है, 4 GB का, 2 GB का, 1 GB का, ये से मोर देन 60, 32, ठीक है, 64, 32, तो सो मेनी अवेलेबल है आपके मार्केट के अंदर। जो भी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड देन यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो हमारा ये कुछ टॉपिक था, काफी इंपोर्टेंट है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेमोरी आपको सभी को पता है, मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की जो है जिसके अंदर डाटा है, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो सारा का सारा किसके अंदर स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर होता है। मेमोरी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या इनका दूसरा नाम भी है प्राइमरी का, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी के अंदर हमारे रैम एंड रोम आते हैं, और सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी या फिर आपकी फ्लैश ड्राइव आपके आती है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और आता है, जैसे कि आपने आजकल डिजिटल कैमरेज के अंदर देखा होगा कि डिजिटल कैमरेज के अंदर क्या आते हैं आजकल, एक कार्ड डलता है। पहले क्या होता था, एक हम फिल्म डालते थे, तब फोटोग्राफर्स क्या होते हैं फोटो वगैरह खींचते थे, लेकिन आजकल एक मेमोरी कार्ड आ गई है, ठीक है, जिसको आप मल्टीमीडिया कार्ड भी कह देते हैं उसको, ठीक है। वो थोड़ा साइज में, जैसे आपके मोबाइल फोन में डलते हैं माइक्रो कार्ड डलते हैं, जो जिसको आप सिंपली क्या कह देते हैं, कार्ड भी बोल देते, कोई मेमोरी कार्ड बोल देता है, माइक्रो कार्ड भी कह देता है, लेकिन मैं कैमरे में थोड़ा सा उससे बड़ा साइज होता है, ठीक है। वो डाटा को काफी ज्यादा अमाउंट में स्टोर होता है। आजकल जैसे कि मैरिजेस वगैरह होती है, वो फंक्शन होता है, तो कैमरे जो आजकल डिजिटल कैमरेज आ गए हैं उनके सभी के अंदर मल्टीमीडिया कार्ड इंसर्ट किया जाता है, 32 GB का भी आता है, अलग अलग कैपेसिटीज के अंदर वो अवेलेबल है, ठीक है। ओके गाइस, आज का टॉपिक था, मैं पूछ